this is Anam and welcome back to your favorite channel Anam TV. Viewers, क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग को देखा है जो सर्कल शेप में हो, मीन्स कि जो एक कॉइन की तरह दिखती हो और जिसके अंदर एक्चुअली लोग भी रहते हों? या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग कोई देखी है जो कंटेनर्स की तरह दिखती हो, मीन्स ये वो कंटेनर्स जो पबजी के अंदर भी आप देखते हैं? तो गाइस, आज मैं अनम टीवी पर दुनिया की टॉप 10 बिल्डिंग्स दिखाने के लिए आपको लाई हूँ। चले आए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, रूटर कैक्टस बिल्डिंग। ये बिल्डिंग नीदरलैंड के एक सिटी में है जो कि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहाँ पर आप जाकर अपार्टमेंट्स खरीद के रह भी सकते हैं। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन नॉर्मल बिल्डिंग से बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर 98 अपार्टमेंट्स हैं और सभी अपार्टमेंट्स की अपनी एक अलग ही बालकोनी है और उस बालकनी में एक छोटा सा बागीचा भी बनाया गया है जो कि बिल्डिंग के लुक को और भी अमेजिंग बनाता है। ये पूरी बिल्डिंग 19 फ्लोर्स की है और सभी फ्लोर्स पे 4 से 6 हाउसेस बनाए गए हैं। इस बिल्डिंग के करीब ही एक बहुत बड़ी सी पार्किंग प्लेस भी बनाई गई है और वहाँ पे भी पेड़ पौधों को लगाया गया है। लोगों को नेचर से कनेक्ट करने के लिए हर अपार्टमेंट की बालकनी में एक छोटा सा बागीचा बनाया गया है। नंबर 9, नॉर्थ एल्बी हेडक्वार्टर। ये बिल्डिंग जर्मनी की एक सिटी में है और ये बिल्डिंग एक ऑफिस बिल्डिंग है जिसमें जर्मनी के सबसे फेमस बैंक में से एक बैंक का हेडक्वार्टर भी मौजूद है। बैंक्स, ऑफिसेज और डिफरेंट कमर्शियल एक्टिविटीज के अलावा ये बिल्डिंग स्पोर्ट्स के लिए भी यूज की जाती है। इसे 1970 में बनाना स्टार्ट किया गया। ये बिल्डिंग इतनी ज्यादा पुरानी होने के बाद भी व्यूअर्स आज की मॉडर्न बिल्डिंग्स जैसे दिखती है और दूर से देखने को ऐसा लगता है जैसे हर एक ब्लॉक को बिल्डिंग के ऊपर रख दिया गया हो और ये बात इस बिल्डिंग के डिजाइन को बहुत यूनिक बनाती है। इस पूरी बिल्डिंग पे ग्लास पैनल्स का यूज किया गया है जिससे बिल्डिंग की लुक और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है और पानी को सेव करने के लिए बिल्डिंग के ऊपर कुछ ऐसा लगाया गया है जिसके अंदर बारिश के पानी को सेव कर लिया जाता है और फिर इस पानी को स्टोर कर लिया जाता है और फिर इसी तरह बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए इसी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इवन इस पानी को फिल्टर करके भी इनके लिए यूज किया जाता है। नंबर 8, बियर ब्रश। इस बिल्डिंग का दूसरा नाम बियर पेंसिल भी है जो कि बर्लिन में बनाई गई है। ये बिल्डिंग 47 मीटर ऊंचाई पर बनाई गई है। इस बिल्डिंग को 1970 में एक फ्यूचर बिल्डिंग के तौर पे बनाया गया था। जिसने इस बिल्डिंग को बनाया उसका मकसद सिर्फ यही था कि फ्यूचर में ऐसी बिल्डिंग और भी ऊंची बनाई जा सकती है और ये बिल्डिंग देखने में एक फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग की तरह ही लगती है क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं वो अपनी बेस से काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकले हुए हैं। बिल्डिंग के इस डिजाइन को एक पेड़ से इंस्पायर होकर बनाया गया था। इस बिल्डिंग की दूसरी साइड पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों को भी बनाया गया है। नंबर 7, 1000 म्यूजियम। व्यूअर्स, इस बिल्डिंग के नाम में म्यूजियम है लेकिन एक्चुअल में ये म्यूजियम नहीं है। ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहाँ पर जाकर कोई भी रह सकता है। इस बिल्डिंग को 2015 में बनाना स्टार्ट किया गया था और ये 2018 में बनकर कंप्लीट हो गई थी जो कि एक मॉडर्न आर्किटेक्ट बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को 3 टाइप्स के साथ डिजाइन किया गया था। सबसे पहले इसके बीच के पार्ट को बनाया गया था, फिर उसके ऊपर इसके अपार्टमेंट्स को डिजाइन किया गया और फिर फाइनली इस बिल्डिंग के ऊपर एक ऐसे यूनिक डिजाइन को लगाया गया जिससे बिल्डिंग का लुक बिल्कुल ही चेंज हो गया। इस बिल्डिंग में टोटल 62 फ्लोर्स हैं और इसकी हाइट 215 मीटर है। इस हाइट के साथ ये बिल्डिंग मियामी की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक है। और जो मैंने आपको बिल्डिंग के डिजाइन के बारे में व्यूअर्स बताया है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप ये देखेंगे इस बिल्डिंग के अपार्टमेंट्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि अपार्टमेंट्स के अंदर बालकनी भी बनाई गई है। इस बिल्डिंग के तमाम अपार्टमेंट्स अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं जिसे कोई भी नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जब ये बिल्डिंग बनकर कंप्लीट ही हुई थी तो इसका नाम डिफरेंट रखा गया था लेकिन कुछ ही देर बाद इसका नाम 1000 म्यूजियम रख दिया गया। नंबर 6, NFD बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को फिश बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है जो कि इंडिया में है। जैसा कि इस बिल्डिंग का नाम है फिश बिल्डिंग, बिल्कुल इसी तरह इसकी शेप भी फिश जैसी ही है। इस बिल्डिंग में 4 फ्लोर्स को बनाया गया है और ये बिल्डिंग 1992 में बनके कंप्लीट हो गई थी। इस बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए साइड में सीढ़ियों को बनाया गया है और इस पूरे फिश बिल्डिंग को उन्स के ऊपर रख के बनाया गया है। नीचे की जगह बिल्कुल खाली छोड़ दी गई है
और जो इस फिश की आप आइज देख रहे हैं वो इस बिल्डिंग की विंडोज हैं, जिनको गोल शेप के अंदर बनाया गया है। और जो इस फिश का मुंह है वो एक बालकोनी बनाई गई है, जहाँ पर खड़े होकर आप बाहर की तरफ देख सकते हैं। और जो इस फिश बिल्डिंग के ऊपर कलर किया गया है वो रात के टाइम पे शाइन भी करता है। नंबर 5, एब्सोल्यूट टावर्स। इन टावर्स को एब्सोल्यूट वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों टावर्स कनाडा में हैं, जिनको 2007 में बनाना स्टार्ट किया गया और 2012 में ये दोनों टावर्स बनके कंप्लीट हो गए। ये दोनों टावर्स बहुत फेमस हैं अपने डिज़ाइन की वजह से, क्योंकि देखने में इनकी शेप किसी गोल पाइप जैसी लगती है। इन दोनों टावर्स के डिज़ाइन की वजह से ही इनको इंटरनेशनल डिज़ाइन कंपटीशन में 4th नंबर पर रखा गया। इन दोनों टावर्स में से जो टावर ऊंचा है उसमें 56 फ्लोर्स बनाए गए हैं और जो टावर छोटा है उसमें 50 फ्लोर्स बनाए गए हैं, जबकि ऊंचे वाले टावर की हाइट है 189.5 मीटर और दूसरे टावर की हाइट 179.5 मीटर है। दोनों ही टावर 209 डिग्री तक मुड़े हुए हैं, जैसे स्वीडन की फेमस बिल्डिंग टर्निटासो है। नंबर 4, अमेरिकन कॉपर बिल्डिंग। ये बिल्डिंग न्यूयॉर्क सिटी में बनाई गई है। बेसिकली ये 2 बिल्डिंग्स हैं और व्यूअर्स ये दोनों बिल्डिंग सिर्फ एक स्विमिंग पूल के साथ जुड़ी हुई हैं। मींस दोनों बिल्डिंग के बीच में सिर्फ एक स्विमिंग पूल बनाया गया है, जो कि जमीन से 300 फीट ऊंचा स्विमिंग पूल है। ये दोनों ही लग्जरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, जिसमें आपको अपार्टमेंट्स, रेस्टोरेंट्स और डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये दोनों बिल्डिंग्स 2017 में बनकर कंप्लीट हो गई थी। इन दोनों बिल्डिंग्स के अंदर टोटल 48 फ्लोर्स बनाए गए हैं। दोनों बिल्डिंग्स में नॉर्थ और साउथ दोनों ही तरफ कॉपर को लगाया गया है और इन बिल्डिंग्स को ऐसे डिजाइन किया गया है जैसे दोनों ही बिल्डिंग्स डांस कर रही हों, क्योंकि जिस फ्लोर पे स्विमिंग पूल है वहाँ से ये दोनों बिल्डिंग्स बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। नंबर 3, कॉपर कॉइन बिल्डिंग। व्यूअर्स ये बिल्डिंग चाइना की एक सिटी में है। तो व्यूअर्स जिस बिल्डिंग के बारे में मैं आपको स्टार्ट में बता रही थी कि क्या कभी आपने ऐसी कोई बिल्डिंग देखी है जिसकी शेप एक कॉइन जैसी हो, ये वही बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को सर्कल शेप के अंदर बनाया गया है, जो हमें एक कॉइन की तरह दिखती है। इस बिल्डिंग के अंदर एक बड़ा सा होल है। इस होल के अंदर किसी भी ग्लास पैनल को नहीं लगाया गया है। ये पूरा होल ओपन ही बनाया गया है, जिसमें कोई भी एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी के साथ जा सकता है। आई एम श्योर अभी तक आप लोगों ने किसी भी वीडियो में ऐसी बिल्डिंग को नहीं देखा होगा, तो इसलिए इस बिल्डिंग को देखने के लिए वीडियो पे 1 लाइक तो जरूर बनता है। इस बिल्डिंग को 2013 में बनाना स्टार्ट किया गया और मजे की बात यह है कि ये बिल्डिंग 2013 में ही बन के कम्प्लीट हो गई। इसमें टोटल 33 फ्लोर्स हैं और इसकी हाइट 148 मीटर है। इस बिल्डिंग के अंदर जितने रूम्स बनाए गए हैं उन सभी की अपनी एक अलग छत है और उसके ऊपर कॉपर की पॉलिश की गई है। इस बिल्डिंग को दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा सा व्हील जमीन पे रख दिया हो। नंबर 2, बुन फाइनेंस सेंटर। ये बिल्डिंग चाइना की एक सिटी शंघाई में है। व्यूअर्स ये बिल्डिंग देखने में आपको एक सिंपल सी बिल्डिंग लग रही होगी, लेकिन इसके ऊपर जो पाइप्स को लटकाया गया है इसकी 3 लेयर्स हैं, जो कि सारा वक्त घूमती रहती हैं। इन पाइप्स के ऊपर कॉपर पॉलिश की गई है, जिन्हें कर्टन्स बोला जाता है। इन कर्टन्स के चलने की स्पीड बहुत ही स्लो है। ये बिल्डिंग के चारों तरफ घूमते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मूव करने के साथ साथ ये साउंड्स भी देते हैं। ये बिल्डिंग एक कल्चरल सेंटर है, जिसके अंदर शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और डिफरेंट ऑफिस बनाए गए हैं। नंबर 1, द इंटरलेस। तो फाइनली गाइस अब हम बात करते हैं अपनी नंबर 1 बिल्डिंग के बारे में, इंटरलेस, जो कि सिंगापुर में है। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जैसे एक के ऊपर एक ब्लॉक्स को रख दिया गया हो। ये जो पबजी गेम्स में कंटेनर्स होते हैं जो कि एक के ऊपर एक रखे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये बिल्डिंग दिखती है, जैसे कि एक के ऊपर एक ब्लॉक्स को रखा गया हो। मीन्स के सभी कंटेनर्स को एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया हो। इस बिल्डिंग को 2007 में बनाना स्टार्ट किया गया और 2013 में ये बनकर कंप्लीट हो गई। इसमें टोटल 25 फ्लोर्स बनाए गए हैं और इसमें 1040 रूम्स बनाए गए हैं। इस बिल्डिंग में लिफ्ट्स का भी यूज किया गया है। मीन्स के इस बिल्डिंग में 43 लिफ्ट्स लगाई गई हैं और ये पूरी बिल्डिंग एक दूसरे ब्लॉक के जरिए आपस में कनेक्ट है। मीन्स के आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में बहुत आसानी के साथ आ जा सकते हैं। सभी रूम्स की अपनी अपनी अलग बालकनी बनाई गई है और सभी ब्लॉक्स की छत पर छोटे छोटे पेड़ पौधों को लगाया गया है
और इस बिल्डिंग में जितने ब्लॉक्स का यूज किया गया है वो ब्लॉक्स सिर्फ 6 मंजिल तक ही ऊपर हैं और ये टोटल 31 ब्लॉक्स हैं। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को सारी फैसिलिटीज दी गई हैं। स्विमिंग पूल, जिम, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, ये सारी फैसिलिटीज दी गई हैं। यस व्यूअर्स, तो बताएं कैसी लगी आपको आज की वीडियो, और जो बिल्डिंग्स आपने आज की वीडियो में देखी है, अगर इनमें से किसी बिल्डिंग को भी आपने रियल में देखा है तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर दें, क्योंकि मैं अनम टीवी पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर रेगुलर आती रहती हूँ।